हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कूलम्स लॉ के बारे में, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन अपन ने पढ़ा था। अब अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पहले बेसिक समझते हैं कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली आपका वो टॉपिक है जिसके अंदर अपन किसी भी सोर्स चार्ज या किसी भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को चेक करते हैं या इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होता है। या अ रीज़न अराउंड विच अ चार्ज शो इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रीज़न जिसके अराउंड आपका चार्ज इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को शो करे वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए अपन को हमेशा क्या चाहिए होता है, एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है। ठीक है, ये जो आपका चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, ये अपन ने फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको अपन बोलते हैं सोर्स चार्ज, और ये जो अपन ने एक अनदर चार्ज लिया है इससे कुछ डिस्टेंस पे Q नॉट, वो होता है आपका क्या, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज के पास यदि अपन कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत छोटा होता है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है एकदम इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास रखेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों सेम नेचर के हैं। टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, आपका रिपल होगा, और रिपल होकर क्या होगा, इस तरफ की ओर भागेगा, और इस तरफ की ओर जब भागेगा आपका टेस्ट चार्ज तो होगा क्या कि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ये जो एफ़ का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन, वही डायरेक्शन आपका क्या किसके डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, अगर अपन इसको एक सिंपली दूसरे तरीके से समझे, या वही तरीके से अपन ने कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q लिया, इसके पास कोई भी अपन ने Q नॉट क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ये सॉरी आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, आपका मूव करेगा पर्टिकुलर फोर्स से। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यदि अपन ने यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है, तो जो आपका टेस्ट चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो वो क्या होगा, इस तरफ की ओर अट्रैक्ट होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कि ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव नेचर का है, इसके पास टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो क्या हो रहा है, ये दूर जाएगा, रिपल होगा, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन अपन को दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो आपका सोर्स चार्ज है, अपन टेस्ट चार्ज इसके चारों ओर कहीं पे भी रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, टेस्ट चार्ज की ओर लगेगा, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। और टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ 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 ऐसे करके मूव करेगा। यानी कि जो इसमें एक डायग्रामेटिकली समझें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो कैसे लग रही है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलॉन्ग क्या हो रही है, ये बाहर जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हर चार्ज, एक नोट लिखा हुआ है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, यानी हर चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज आपका क्या होगा, इसमें मूव करके इधर आएगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होगा सोर्स चार्ज की ओर, तो हर डायरेक्शन में इस तरफ मूव होगा, तो आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, या दूसरे टर्म्स में बोले रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और एक चीज़ और है, टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका, बहुत ही छोटा होता है। ठीक, अब जो डेफिनेशन बनती है इसके अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट शोज़ इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है आपका टेस्ट चार्ज, तो इसलिए क्या है आपकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और नोट एक याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज के लिए वो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ तक जा रही होती है, आपकी इन्फिनिटी तक जा रही होती है। ठीक है, अब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, हर चीज़ की एक इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अपन ने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन ने डायरेक्शन देख लिया कि डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए। अपन ने कोई भी एक पॉइंट चार्ज लिया है, ये जो आपका प्लस की है ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, छोटा चार्ज होता है ये भी। ठीक है, इसकी जो अपन पॉइंट चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि दो चार्ज हैं आपके सिस्टम में, तो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा सा अपन ने चार्ज लिया है। अब ये जो आपका पॉइंट चार्ज है, इसके पास अपन ने आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे एक अपन का क्या रखा है, Q नॉट टेस्ट चार्ज। ये जो आपका चार्ज रखा है ये Q नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है,
किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, आपका सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में पल्सिव फोर्स लगेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें कि इंटेंसिटी कितनी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जो आपका टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपका ई वेक्टर आया वो अल्टीमेटली क्या है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे एफ वेक्टर क्या है आपका फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे फोर्स है, और क्यू नॉट क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब अपन को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, अपन ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन का होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू नॉट, क्यू हो गया सोर्स चार्ज, क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्यू नॉट था आपके पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये के तो आपका कांस्टेंट ही है, क्यू भी कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, आर क्या कर सकते हैं अपन, चेंज कर सकते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इन्वर्स स्क्वायर डिपेंड करती है। तो इसका जो रेशियो होता है ना, कुछ इस टाइप से क्या होता है आपका ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से कुछ बनता है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया अपन ने, ये क्या लिया, डिस्टेंस ले लिया। तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इस तरफ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पता है अपन को। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या हो जाएगी आपकी, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट हो गई। ठीक है, अब ये जो नोट दिया हुआ है आपका, इस नोट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज़ अनडिफाइंड। यानी बताया था ना कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक सोर्स चार्ज की खुद की लोकेशन के कारण, वो क्या होता है आपका, डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब आर इक्वल टू रेडियस 0 हो जाएगी, आर 0 हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट को अपन क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, या उसको अपन डिफाइन नहीं करते हैं। ये था आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म। अब अपन देखते हैं कि आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं होगा, अपन को डायरेक्शन का बस क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए यहाँ पे क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म में वही चीज़ें सारी अपन ने क्या किया है, सोर्स चार्ज लिया है और क्या लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है, सारी चीज़ें वही है। बस अपन यहाँ पे ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला था, इंटू आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है कि आर के डायरेक्शन में क्या है, ये आर के डायरेक्शन में लग रही है ना, इस डायरेक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक है आर कैप की वैल्यू अपन को पता है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू अपन पता है कि आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, तो आर स्क्वायर को अपन आर स्क्वायर का मॉड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आ क्या गया, कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मॉड का क्यूब। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो नोट दिया हुआ है वो नोट क्या है, पुट द चार्ज विथ साइन। आप ध्यान रखिएगा, जो आपको चार्ज को साइन के साथ तभी रखना है जब आपको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना हो, अदरवाइज़ आप क्या रखोगे, हमेशा चार्ज को पॉजिटिव ही रखोगे। ठीक, अब के की वैल्यू अपन को पता है, एयर वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 1/4πε0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।